अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग फ्रेंड्स। क्या हाल है आप सबके? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा दोस्तों, हमने अपने लास्ट लेसन्स में बिलाइबन वर्ब के साथ जो सेंटेंसेस है प्रेजेंट में और परफेक्ट में बनाने सीख लिए हैं। ठीक है, मैंने आपसे कहा था अगर आप स्टूडेंट्स हैं आइंस आसवाई या बे आइंस के, तो आपने प्रेजेंट टेंस, परफेक्ट और फ्यूचर और मोडाल वर्ब, बस ये चार मेथड के साथ, इजीएस्ट मेथड के साथ आपने जुमला बनाना सीख लेने हैं। ठीक है, अगर आप ये चार मेथड से जुमला बनाना सीख लेते हैं तो आप ये बिलीव रखें कि आप 70 to 80% बल्कि या 80 to 90% आप अच्छी जर्मन बोल सकते हैं और बे आइंस में भी बहुत अच्छे नंबरों से पास हो सकते हैं अगर आपको इन चार मेथड्स के साथ परफेक्टली अच्छी तरह से जुमले बनाने आते हैं तो माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, गुड। ठीक है, आज हम जुमले बनाएंगे, किसमें बनाएंगे जी? आज हम बनाएंगे फ्यूचर में। ठीक है, फ्यूचर और उसके बाद मोडाल वर्बन में जुमले हमारा आज का लेसन है। ठीक है, मोडाल वर्बन। ओके ओके, इन दो दस में हम आज बनाना जा रहे हैं। ठीक है, इससे पहले प्रेजेंट में वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, इस बिलाइबन वर्ब के साथ। ठीक है, प्रेजेंट और जो परफेक्ट है इसमें जुमले जो है हम ऑलरेडी माय डियर फ्रेंड्स बना चुके हैं। सही है, तो आज हमने सीखने हैं फ्यूचर में, क्योंकि फ्यूचर में और मोडाल वर्बन में एक ही मेथड से जुमले बनते हैं, इसलिए मैंने कहा इन दोनों को हम इकट्ठा सीखेंगे और प्रेजेंट परफेक्ट को अलग-अलग करके दो हिस्सों में ऑलरेडी सीख चुके हुए हैं। ठीक है, तो आज हम ठीक है, वो अगर जिन्होंने नहीं देखा इस लेसन को जाके प्रेजेंट और परफेक्ट को जाके देख लें। ठीक है, फिर ताकि आपको फ्यूचर टेंस में और मोडाल वर्बन में समझने में आपको आसानी होगी। ठीक है, तो आज का लेसन शुरू करते हैं डियर फ्रेंड्स। और इसी तरह अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट लेसन जो है वो आपको मिलते रहें। ठीक है, अच्छा, फ्यूचर टेंस होता क्या है? सबसे पहले बात करेंगे फ्यूचर टेंस की। फ्यूचर टेंस यही होता है ना कि जो मुस्तकबिल का टाइम होता है, जो नहीं फ्यूचर के बारे में आपने कोई बात कहनी हो कि मैं ये काम करूंगा। ठीक है, तो हम अभी इसी वर्क के ऊपर बनाएंगे। मैं मतलब कल स्कूल नहीं जाऊंगा। ठीक है, मैं जर्मन जुबान सीख लूंगा, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, यानी कोई भी काम जो आपने फ्यूचर में करना हो उसके लिए फ्यूचर टेंस हम यूज करेंगे। ठीक है, इसमें करना क्या है आपने डिफरेंस, इसमें आपने एक तो आपने इसमें हेल्पिंग वर्ब जो है वो वेडन यूज करना है। क्या यूज करना है आपने? वेडन प्लस। ठीक है, और जो वर्ब है, ठीक है, आपको मैंने बताया था जो वर्ब की फिलहाल आपने दो फॉर्म देख ले, ब्लाइबन है और गिबलीबन है। तो इसमें आपने फ्यूचर टेंस में इसको जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो ये वाली है, ठीक है, इन्फिनेटिव, वो आपने यूज करनी है। ठीक है, आप इसको फर्स्ट फॉर्म लिख ले, इन्फिनेटिव लिख ले, जो आपको इजी लगता है। ठीक है, वो आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म या जो भी है। ठीक है, अब मैं आपके सामने एक बाइशपील रखूंगा ताकि फिर आपको इसका कंसेप्ट क्लियरली हो जाएगा। बस एक जुमला है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं ठहरूंगा, मैं तुम्हारे साथ क्याम नहीं करूंगा, मैं तुम्हारे साथ स्टे नहीं करूंगा। ठीक है, तो इसके क्या बनेगा ये जुमला? आप देखिए कैसे इसकी फॉर्मेशन होगी। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा इश वेल्डे। ठीक है, क्या करना है जनाब आपने? इश के साथ क्या आएगा? इश वेल्डे। ठीक है, निश्ट, इश वेल्डे निश्ट। ओके, इश वेल्डे निश्ट बाय डियर, तुम्हारे साथ। बाय डियर का मतलब होता है तुम्हारे साथ। इश वेल्डे निश्ट बाय डियर ब्लाइबन। ठीक है, आपने जो वर्ब ब्लाइबन है वो एज इट एज आखिर पे लिख देनी है, ब्लाइबन। ठीक है, ब्लाइबन। तो ये जो है फॉर्मेशन इस तरीके से आप जो है वो फ्यूचर में बनाएंगे। क्या बना? इश वेडे निश बाय डियर ब्लाइबन आई विल नॉट स्टे विद यू, कि मैं तुम्हारे साथ स्टे नहीं करूंगा, क्या नहीं करूंगा तुम्हारे साथ। ठीक है, स्टे नहीं करूंगा तुम्हारे साथ। ठीक है डियर फ्रेंड्स, ओके। तो आप देखें, तुम दू के साथ बनाने। ठीक है, तुम मेरे साथ क्याम नहीं करोगे, तुम मेरे साथ स्टे नहीं करोगे। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा? यहाँ पे दू आ जाएगा। ठीक है, दू देख ले, यहाँ पे आ जाएगा सब्जेक्ट दू। दू के साथ जो वेटन है वो लिखा जाएगा दू विस्ट लेगा। ठीक है, दू विस्ट निस्ट, दू विस्ट निस्ट बाय मियर, मेरे साथ है, बाय मियर हो जाएगा, है बाय मियर, मेरे साथ। दो बाय डियर तुम्हारे साथ हो गए। ठीक है, दू विस्ट तुम नहीं, निस्ट बाय मियर, आगे क्या आ जाएगा? ब्लाइबन आप एंड पे लिख देंगे, सिंपल। ठीक है, ब्लाइबन है, ब्लाइबन आप एंड पे लिख देंगे। तुम मेरे साथ स्टे नहीं करोगे, दू विस्ट निस्ट बाय मियर, दू विस्ट निस्ट बाय मियर ब्लाइबन, तुम मेरे साथ स्टे नहीं करोगे। ठीक हो गया? इस तरह आप जो जुमले हैं माय डियर फ्रेंड्स, एक तो ये इस तरह बनेगा। अच्छा, इसी तरह अगर सब्जेक्ट होएगा ए जी एस तो वीर्ड आ जाएगा कि वो स्टे नहीं करेगा, वीर वेडन हो जाएगा। ठीक है, इस तरह करके, यानी कि इसमें वेडन वर्ब जो है वो कंजुगेशन उसकी होगी और इन्फिनेटिव जो है वो आपने सेंटेंस के आखिर में लगा देना है। ओके, इसी तरह अगर आप एक जुमला और लिखना चाहते हैं, अब देखिए मोडाल वर्बन में है, मोडाल वर्बन में भी जुमले ऐसे बनते हैं। ओके, मोडाल वर्बन, मोडाल वर्बन में आपके कौन कौन से हैं? सबसे पहले आप देखें, आपके मोडाल वर्बन में आता है मोडाल वर्बन। मोडाल वर्बन में सबसे पहले ले लेते हैं क्यूनन, है क्यूनन। हम तब लगाते हैं जब हम सकता हूं, सकता है कि तर्जुमा करते हैं। ठीक है, सकता है। ठीक है,
तो अब सकता है कि कुछ जुमला बनाए हम, मसलन यही जुमला ले लें, मैं तुम्हारे साथ स्टे नहीं कर सकता है। फ्यूचर में क्या बना था, मैं तुम्हारे साथ स्टे नहीं करूंगा, तो यहां पे बनेगा मैं तुम्हारे साथ स्टे नहीं कर सकता। तो फर्क क्या होएगा, ये देखिए सबसे पहले क्या आएगा, इश ख्यूनन को लिखेंगे इश्कान, ठीक है, यानी कि यहां पे आपने ख्यूनन की कॉन्जुगेशन करनी है, इश्कान दू कान स्टेज ये स्कान, ठीक है, यानी मुडावर ख्यूनन होएगा, ठीक है, इश्कानिस्ट बाय डियर, इश्कानिस्ट बाय डियर, और आखिर पे क्या हो जाएगा ब्लाइबन, जिस तरह फ्यूचर टेंस में हमने वर्ब एंड पे लिखी थी, और यहां पे भी आप ब्लाइबन वर्ब एंड पे लिख देंगे, सिंपल फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, इश्का निश्ट बाय डियर ब्लाइबन, आई कैन नॉट स्टे विद यू, मैं तुम्हारे साथ नहीं स्टे कर सकता, ठीक है। दू के साथ क्या आएगा, दू खांस्ट है, दू खांस्ट हो जाएगा, एजीएस क्या होएगा, एजीएस के साथ क्या आएगा, एजीएस खान होएगा, है, इस तरह का क्या जुमला बनता जाएगा, सही है, ओके, ठीक है, इश्कान बाय डियर निस्ट ब्लाई, इश्का निस्ट बाय डियर ब्लाइबन, दुकास निस्ट बाय मियर ब्लाइबन, तो बस ठीक है, वगैरह वगैरह, ओके। तो ये ख्यूनन वैसे बनेगा। ख्यूनन के बाद आप अगला मुडाल वर्ब ले लें, हैं, ख्यूनन के बाद अगला मुडाल वर्ब आता है वोलन। तमाम मुडाल वर्ब में, ठीक है, एक जैसे जुमले बनने हैं और हर मुडाल वर्ब का एक अपना तर्जमा होगा, सही है। ख्यूनन है तो सकता है कि तर्जमा करना है। अगर आपके पास मुडाल वर्ब आप ले लेते हैं जी वोलन, वोलन, वोलन का मतलब क्या होता है, चाहता हूं, ठीक है, जब आप कहता हूं मैं ये चाहता हूं, ठीक है, चाहता हूं, तो आप क्या करेंगे, चाहता हूं, है, तो वोलन आ जाएगा, ठीक है। अब आप बना लें कि मैं तुम्हारे साथ ठहरना स्टे करना चाहता हूं, मैं तुम्हारे साथ स्टे करना चाहता हूं, तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं, क्या बनेगा, इश विल, क्या बनेगा, वोलन को जब लिखे इश विल हो जाएगा, इश विल निश्ट करने, अगर नहीं तो निश्ट आ जाएगा, इश विल निश्ट बाय डियर ब्लाइबन, इश विल निश्ट बाय डियर ब्लाइबन, कि मैं तुम्हारे साथ स्टे नहीं करना चाहता हूं, इश विल निश्ट बाय डियर ब्लाइबन। दो के साथ क्या आएगा, दो विल्स्ट हो जाएगा, एर विल हो जाएगा, वीर वोलन हो जाएगा, यानी कि इसमें, ठीक है, वोलन की कॉन्जुगेशन होगी और वर्ब की ब्लाइबन वर्ब एंड पे चल जाएगा, ठीक है, ब्लाइबन एंड पे आ जाएगा, ओके। अच्छा, मैं जर्मनी में एक जुमला और देख लें, मैं ये तुम कर रहे, तुम जर्मनी में नहीं स्टे करना चाहते हो, हैं, तुम जर्मनी में स्टे नहीं करना चाहते हो, क्या बनेगा, दू विल्स्ट, क्या बनेगा, देखें, दू के साथ क्या आएगा, वोलन, दू विल्स्ट हो जाएगा, du willst nicht, sorry, du willst nicht, ठीक है, in Deutschland, और आखिर पे क्या लिखेंगे, bleiben, du willst nicht in Deutschland bleiben, my dear friends, ठीक है, du willst nicht in Deutschland bleiben, इंफिनिटिव आपका एंड में, तुम जर्मनी में स्टे नहीं करना चाहते हो, ठीक है, एयर विल हो जाएगा, वीर वल, यानी जो भी सब्जेक्ट है उस हिसाब से मुडाल वर्ब कॉन्जुगेट होगा आगे ये, ठीक है। और म्यूस्टन चाहूंगा, हैं, म्यूस्टन और वोलन में तकरीबन एक ही तर्जमा हो सकता है, ठीक है, वोलन और म्यूस्टन एक ही तर्जमा आएगा, ठीक है, चाहता हूं, ये चाहूंगा, ठीक है, इश्विस्ट और इशविल। उसके बाद है, उसके बाद अगला जो मुडाल वर्ब आपका बनता है, ठीक है, चौथा, 3 मुडाल वर्ब आपके हो चुके हैं, ठीक है, ख्यूनन, वोलन, उसके बाद क्या पढ़ा हमने, म्यूस्टन, अब पढ़ लें म्यूसन, म्यूसन, म्यूसन है, म्यूसन वो होता है कि जो आपने काम जरूर करना होता है, कि मुझे मुस करना ये काम, ठीक है। अगर आप कहते हैं मुझे जर्मनी में स्टे करना है, मुझे जरूर स्टे करना है, तो आपके इश मुस इन डॉइचलैंड ब्लाइबन, तो क्या कहेंगे आप, इश मुस आएगा, ठीक है, इन डॉइचलैंड, और आखिर में क्या आप लिखेंगे, ब्लाइबन, इश मुस इन डॉइचलैंड ब्लाइबन, ब्लाइबन, मुझे जर्मनी में स्टे करना है, मुझे मुस करना है, इश मुस इन डॉइचलैंड ब्लाइबन, ठीक है। तो यानी कि आप यहां पे ये बात अंडरस्टैंड कर लें कि जो काम आपने लाजमी करना है तो फिर मुस आएगा, ठीक है। ख्यूनन सकता है, चाहता हूं, वोलन, म्यूस्टन, दोनों में जो मर्जी लगा लें, और फिर म्यूस्टन में जब आपने कहना इशमुस 10 माखन, जो भी करना वो आप एंड पे लिख देंगे। आगे देखें, एक जुमला और देखें, इशमुस डियर इन श्वेरिग साइटन बाय डियर ब्लाइबन, है, ये जुमला इस तरह देखें, इशमुस बाय डियर इन श्वेरिग साइटन ब्लाइबन, ठीक है। ये जुमला मैं आपको लिख के बताता हूं, क्या कहता है, इशमुस है, इश के साथ क्या है, इशमुस, ठीक है, ओके, इशमुस इन श्वेरिगे साइटन, है, इशमुस इन श्वेरिगे साइटन, श्वेरिगे साइटन, श्वेरिगन साइटन, ठीक है, इशमुस इन श्वेरिगे साइटन बाय डियर ब्लाइबन, है, बाय डियर
बाय डियर और आखिर पे क्या आएगा ब्लाइबन। ठीक है, क्या बनेगा? Ich muss in schwierigen Zeiten bei dir bleiben। मुझे मुश्किल वक्त में तुम्हारे साथ स्टे करना है। ठीक, Entschuldigung, ich muss, ठीक है, ich muss in schwierigen Zeiten bei dir bleiben। मुझे मुश्किल वक्त में तुम्हारे साथ स्टे करना है। ठीक है, और इसी तरह आपका आ जाएगा उसके बाद म्यूसन के बाद जोलन है। ठीक है, और एक जोलन का बल्कि आप बनाए, मैं ड्यूरफन में एक जुमला आपके साथ शेयर कर देता हूं। ड्यूरफन है, ड्यूरफन का मतलब आप बना लें, देखें ड्यूरफन 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 में आप कब यूज करते हैं? जब आप कहते हैं कि मुझे इजाजत है ये काम करने की, ये इजाजत नहीं है। ठीक है, उस सूरत में आप ड्यूरफन लगाएंगे। बाइस्पील मुझे आप कह सकते हैं कि जर्मनी में रहने की इजाजत नहीं है। बाइस्पील है, अगर आप एक जुमला बना लेते हैं, कहते हैं कि मुझे जर्मनी में रहने की इजाजत नहीं है, तो क्या कहेंगे आप? इश डार्फ निश्ट आएगा। ठीक है, इश डार्फ निश्ट, ठीक है, इन डॉइचलैंड ब्लाइबन, इन डॉइचलैंड और आखिर में क्या आएगा? ब्लाइबन। ठीक है, ठीक है, इस डार्फ निश्ट इन डॉइचलैंड, मुझे जर्मनी में स्टे करने की इजाजत नहीं है। ठीक है, इस डार्फ निश्ट इन डॉइचलैंड ब्लाइबन, ये वर्ब एंड पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये माय डियर फ्रेंड्स आपके मोडाल वर्बन में और फ्यूचर में जुमले इस तरह बनेंगे। ठीक है, और वर्ब आपने जो इन्फिनिटिव है वो तमाम फ्यूचर में और मोडाल वर्बन में इन्फिनिटिव जो है वो आपने सेंटेंस के आखिर में लिखने हैं 10 वर्ष। ठीक है, कोई भी इन्फिनिटिव होगा। ठीक है, तो आज का हमारा जो वर्ब था ब्लाइबन, उसमें हमने प्रेजेंट में, परफेक्ट में और फ्यूचर में जुमले जो हैं और मोडाल वर्बन आज मुकम्मल कर लिए हैं। ठीक है, ओके, तो आई होप कि आपको समझ आ चुके होंगे जुमले अच्छी तरह। ठीक है, प्रेजेंट में क्या बनते हैं, मैं आपको दोबारा थोड़ा सा चारों जो मेथड जुमले बनाए हैं वो मैं आपके साथ रिपीट कर देता हूं। प्रेजेंट में क्या होता है? प्रेजेंट टेंस में वर्ब कॉन्जुगेट होता है, जैसे इश ब्लाइबे, दू ब्लाइब, स्टेर ब्लाइब। ठीक है, और फ्यूचर में क्या बनता है? ठीक है, परफेक्ट में कि मैं स्टे कर चुका हूं, है, ये परफेक्ट है। इश बीन इन डॉइचलैंड geblieben। ओके, आगे था फ्यूचर में इश वेडे और आगे फिर वाइटा मोडाल वर्बन में। तो ये 4 मेथड के साथ डियर फ्रेंड्स अगर आपको जुमले बनाने आ जाते हैं, प्रेजेंट, परफेक्ट, फ्यूचर, मोडाल वर्बन, 10 वास। ठीक है, बेअंस तक आपको सिर्फ इतना ही सीखना है, तो आप इजीली देन यू कैन अचीव योर गोल इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग एंड बिफोर गोइंग प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। हैव अ नाइस टाइम एंड टेक केयर।